गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट का बेटा एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का एक डेरिवेशन है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, डेरिवेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। यानी कि कोई डाइपोल है। अब डाइपोल आपको पता होगा, आपने पीछे चैप्टर में डाइपोल पढ़ा होगा, डाइपोल क्या है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करके आपको बताऊंगा। अब हमें क्या करना है कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या करना है बेटा? डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। अब इस डेरिवेशन के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। वो चीजें यदि आपको क्लियर नहीं होंगी, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, तो डेरिवेशन समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। व्हाट इज द डाइपोल? डाइपोल क्या होता है बेटा? आपने चैप्टर में पीछे पढ़ा होगा। क्या होता है बेटा डाइपोल? डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड टू एल डिस्टेंस। क्लियर? यानी कि डाइपोल क्या है? डाइपोल हमारा दो चार्जेस का एक सिस्टम है, टू चार्जेस का सिस्टम है, जो कि चार्जेस हमारे इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और वो सेपरेट होते हैं 12 डिस्टेंस पे। दिस इज डाइपोल। ठीक है। यदि डाइपोल का ये सेंटर पॉइंट हो जाए, डाइपोल का सेंटर पॉइंट यदि ओ हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस हमारी एल और एल हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए डाइपोल। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? उसके बाद नंबर फर्स्ट ये हो गया। नंबर टू पे आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका कोई पॉइंट, यदि कोई आपका कोई चार्ज है, ये एक चार्ज हो गया, इससे डिस्टेंस r पे आपका कोई पॉइंट p है, तो एट द पॉइंट p इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा? E इक्वल k को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? k को मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को k लिख दिया है। बच्चे जानते होंगे आप। गुड। इनटू कितना होगा? q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अब इस फॉर्मूले से यदि हम देखें, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? यहाँ पे k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। ठीक है, चलिए। अब यहां से इस फॉर्मूले से यदि हम देखते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके? R स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है? जरा इसको देखते हैं। यदि आप चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो E की वैल्यू भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि आप चार्ज की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो E की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इज द प्रोपोर्शनल चार्ज Q। ठीक है। उसके बाद सेकंड, इसको जरा देखें। ये क्या है हमारा? यदि हम R की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? E की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, और यदि हम R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये तो आपको पता होगा। गुड। चलिए आगे चलते हैं। नंबर थर्ड बेटा, नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे? नंबर थर्ड में बेटा, यदि आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, यदि आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका कोई पॉइंट हो गया आपका P। ठीक है, कोई पॉइंट P हो गया, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। तो ड्यू टू दिस चार्ज एट द पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है। ये बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि आपका कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उस चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है। और यदि आपका कोई नेगेटिव चार्ज है, उसके ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी उसके कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी भी पॉइंट पे, P पॉइंट ना होकर कोई और भी पॉइंट हो सकता था, पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इनवर्ड होगा, चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये चीज आपको सब क्लियर है? अब डेरिवेशन पे चलते हैं। डेरिवेशन हमारा क्या है? डेरिवेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एनी डाइपोल, ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, यानी कि हमें डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है सर, कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे बेटा? हम कोई डाइपोल बना लेते हैं। ये हमारा डाइपोल हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा था डाइपोल क्या है? डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड 12 डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद बेटा, ये डिस्टेंस हमारी चार्जेस की क्या है? 12 है। यदि ये सेंटर पॉइंट हमारा O हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा? L और L डिस्टेंस हो जाएगी। अब हमें इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कोई पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। इसके एक्सियल पॉइंट पे हमने कोई पॉइंट P लेट कर लिया। ये पॉइंट P है। एट द पॉइंट P हमें क्या करना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए जी। अब यहां पर P पर बेटा, ये यदि पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे?
आपको पता होगा कि जितने चार्ज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। डायपोल में कितने चार्ज हैं? 2 चार्जेस हैं। तो डायपोल से हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट हमने E माइनस क्यू लाइट कर लिया, ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज हमने प्लस E प्लस क्यू लाइट कर लिया। ठीक है, अब एट द पॉइंट P इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन कैसी होगी वो हम चेक कर लेते हैं। हमें पता था नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ट होता है, तो ये E माइनस क्यू हो गया। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? आउटवर्ड होता है, तो वो E प्लस हो गया, आउटवर्ड हो गया, ये इनवर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें एट द पॉइंट P रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा। ये हमने इसमें से इसको माइनस क्यों किया है? क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी डिस्टेंस के कारण। मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके सेंटर पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस हम R लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब तो जब ये डिस्टेंस आपने R लेट कर ली है तो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस हमारी क्या होगी? ये R प्लस L हो जाएगी। और पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से पॉजिटिव चार्ज लेट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस हमारी क्या होगी? ये R माइनस के L होगी। ये हो गया बेटा, क्लियर है। अब हम सीधा क्या फाइंड करेंगे? बस E प्लस क्यू फाइंड करेंगे, E माइनस क्यू फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, E की वैल्यू आ जाएगी एट द पॉइंट P। ठीक है, चलिए अब हम क्या फाइंड करते हैं? पहले ये E प्लस क्यू फाइंड करते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P due to plus Q charge, क्या होगा बेटा? वो E प्लस Q लिख देते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू होगी? K को मैंने क्या लिखा है सबको पता है, अभी बताया था मैंने पीछे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में K लिख रहा हूं। कितना होगा? Q अपॉन R स्क्वायर। अब R क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस, जो कि हमने हमारी क्या है? R माइनस L स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्लियर। अब क्या फाइंड करेंगे हम? अब फाइंड करेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। वो क्या होगा हमारा? E माइनस क्यू होगा बेटा। E माइनस क्यू इक्वल कितना हो जाएगा? K, और यहाँ पे Q अपॉन नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो हमारी R प्लस L है, R प्लस L का स्क्वायर हो गया। ये समीकरण हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें तो पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वो हमारा क्या होगा? वो इक्वेशन हमारी ये थी, हमने ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P, वो क्या है? वो E इक्वल बेटा E प्लस क्यू और माइनस कितना? E माइनस क्यू। ठीक है, चलिए दोनों की वैल्यू हम लिख देंगे। दोनों की वैल्यू लिख के और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। E इक्वल हमारा कितना होगा? E इक्वल दिख रहा है सभी को? थोड़ा नीचे लिख देता हूं। E इक्वल हमारा कितना होगा? E इक्वल होगा बेटा E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है हमारी K, और यहाँ पर Q अपॉन कितना है? R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस कितना है? E माइनस क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है? ये हमारी K, और यहाँ पे Q अपॉन कितना हो गया? ये हमारी R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? K कॉमन हो गया, Q कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा? 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे। E इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? KQ, ये कितना हो जाएगा? ये R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये अब दूसरा वाला भी एलशियम में आ जाएगा, R प्लस L का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया? R माइनस L का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करेंगे। E इक्वल कितना हो गया हमारा? K इंटू क्यू। इसका फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर से। ये R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा? L स्क्वायर प्लस का कितना हो गया? 2RL, माइनस कितना हो गया?
आर स्क्वायर और ये हो गया माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 2RL अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। नीचे हमारा E इक्वल कितना हो जाएगा, ये K इंटू क्यू हो गया। नीचे कितना हो जाएगा अब आगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये ऐड हो गए, कितने हो गया 4RL हो गया। ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम इसमें, इफ जो R है, R की R से इफ जो L है बेटा, R नहीं L सॉरी, जो L है वो हमारी बहुत ज्यादा छोटी हो गई, मैक्सिमम हो गई किससे, R से, यानी कि L जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो L को हम क्या करेंगे बेटा, यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E इक्वल कितना हो जाएगा K इंटू क्यू, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बेटा R4, चलिए अभी तो ऐसे रहने दीजिए, 4RL हो गया, अपॉन में कितना हो गया, जब ये नेग्लिजिबल हो गया तो R की वैल्यू कितनी होगी, R की पावर 4, ये कितना हो जाएगा K इंटू क्यू मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा 4L अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो गया R की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से E इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, देखिए ये K की वैल्यू हो गई, यहाँ से बेटा Q, यहाँ से Q मल्टीप्लाई 2L और एक 2 बच जाएगा, ये 2 आपने ये ले लिया है, नीचे अपॉन में आ जाइए। अपॉन में कितना हो गया आपका, अपॉन में हो जाएगा आपका R की क्यूब बेटा। ठीक है, अब यहां से डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, P इक्वल क्या होता था हमारा 2L मल्टीप्लाई Q, ये डायपोल मोमेंट होता था हमारा 2L मल्टीप्लाई Q। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल कितना हो जाएगा बेटा K इंटू ये P हो गया इंटू 2 हो गया, अपॉन में कितना हो गया R की क्यूब। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, यदि हम K की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो गया 2P अपॉन कितना हो गया हमारा R की क्यूब। फाइनल फॉर्मूला हमारा फाइंड आउट हो गया है। E इक्वल फाइनल फॉर्मूला बेटा क्या होगा, E इक्वल हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया है। कहाँ पे बेटा, एक्सियल पॉइंट पे ऑफ डायपोल के। ठीक है बेटा, डेरिवेशन समझ में आ गया होगा सबके, एक बार रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बाय।